क्यों देते हैं? संतों को आहार दान क्यों देते हैं? क्या कारण है? उनका तो लिखा हुआ है 6 ढाला की 6वीं ढाल में कि 46 दोष बिना सुकुल श्रावक तने घर असन को ले तप बढ़ावन। किस लिए आहार लेते हैं? ले तप बढ़ावन, तप के बढ़ाने के लिए आहार लेते हैं। साधु आहार क्यों लेता है? संयम साधना के लिए, तप को बढ़ाने के लिए, धर्म की वृद्धि के लिए, पापों के नाश के लिए साधु आहार लेता है। आप देते क्यों हो? उनका उद्देश्य तो पता है कि वो आहार क्यों ले रहे हैं, लेकिन आप देते क्यों हो? आपका देने का उद्देश्य क्या है? क्या होता है देने से? जो जैसा बनना चाहता है उसकी सेवा करता है, उसकी भावना भाता है, उसको अपना फैन बनाता है, उसको याद करता है और समय ज़रूरत पड़े तो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। किसके लिए? जिसको जो बनना है उसके लिए। तो आहार दान क्यों दिया आपने? क्या क्या मिलेगा आपको आहार दान देने से? देना ही तो हुआ, मिला क्या आपको? क्या हमारे जैसे बनना है? अम्मा जी आपकी तो अब उम्र हो गई, अब तो नहीं बन सकती आप। और जिनकी उम्र बनने की है वो बनेंगी नहीं, जिनकी उम्र नहीं है वो भावना भा रही हैं, और जिनकी उम्र बनने की है वो कहती नहीं हमें तो घर गृहस्थी अच्छी लग रही है। ठीक है, तो आप आहार क्यों देते हैं? आहार दान, दान पुण्य है। दान क्या है? पुण्य है। त्याग धर्म है और दान पुण्य है। समझ में आया? त्याग धर्म है। दान में आपने क्या किया? त्याग किया कि नहीं किया? यदि आपने दान दिया है तो त्याग हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं दान पुण्य है और त्याग धर्म है। तो आपका जो आपने त्याग किया वो तो त्याग की श्रेणी में आया ही नहीं, वो तो पुण्य की श्रेणी में आ गया। आप देते समय क्या भावना भाते हो? मेरे 8 कर्म का नाश हो जाए, या मेरे घर में समृद्धि हो जाए, मेरा घर में सब ठीक ठाक हो जाए, शांति हो जाए, संतों के चरण पढ़ेंगे तो घर अच्छा हो, क्या भावना भाते हो? बदले में कुछ ना कुछ चाहते ही हो। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि दान देने वाला निस्वार्थ दान दे। कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में कोई ना कोई अपेक्षा उसकी छुपी होती है, और कुछ नहीं हो तो पुण्य तो मिलेगा ही मिलेगा। भाई कुछ पुण्य कर लिया करो, बिना पुण्य के जीवन अच्छा चलने वाला नहीं है, इसलिए दान पुण्य करते रहो। यही भाषा तो होती है आपकी, कुछ दान पुण्य करते रहो, है ना? इसलिए आप आहार दान देते। किस लिए? पुण्य के लिए। मान लिया कि आपने पुण्य के लिए दिया है, और दान पुण्य के लिए ही होता है। और दानम पूजा मुखम, श्रावक के लिए दान और पूजा मुख्य बताई है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने रैणसार में कहा है। क्या कहा है? दानम पूजा मुखम सावय धम्मेण। श्रावक का धर्म है कि दान और पूजा को प्रमुख रूप से करे। और झाणा झैनम मुखम, झाणा झैनम ज्ञान और ध्यान मुख्य है मुनियों के लिए, संतों के लिए मुख्य है। ये नहीं कहा कि इसके अलावा कुछ और मत करना। श्रावक को भी ये नहीं कहा कि तुमने दान पूजा कर लिया तो अब स्वाध्याय मत करना। ये नहीं कहा कि तुम ध्यान मत करना। ये नहीं कहा कि तुम विनय भाव नहीं रखना। नहीं, करना सब कुछ है, लेकिन मुख्य रूप से दान और पूजा श्रावक के लिए। और किसने कहा? आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने। किसने कहा? जिन्होंने समयसार लिखा है, उन्होंने कहा कि दान और पूजा मुख्य है श्रावक के लिए। मैं नहीं कह रही हूं,
समय सार आपके लिए बाद में है, पहले आपके लिए दान और पूजा है। और जब श्रावक के षट कर्तव्य आते हैं तो देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय तीसरे नंबर पे है। क्या? स्वाध्याय तीसरे नंबर पे है। दूसरे नंबर पे रख दिया गुरु उपासना। गुरु उपासना का मतलब सेवा, उनकी भक्ति, उनकी आराधना। दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे देव, दूसरे नंबर पे गुरु और तीसरे नंबर पे जिनवाणी। जब सेवा करने का नंबर आए तो देव गुरु शास्त्र है, और जब श्रद्धा करने का नंबर आए तो देव शास्त्र गुरु है। यही तो कहते हैं देव शास्त्र गुरु की पूजा कर रहे हैं। कहते ना देव गुरु शास्त्र की कर रहे हैं, ऐसा नहीं कहते हो। क्या कहते हो? देव शास्त्र। लेकिन जहाँ सेवा का नंबर आया है वहाँ पहले गुरुओं को रखा है, क्योंकि जो गुरुओं से जुड़ा रहेगा वो जिनवाणी से जुड़ा रहेगा, जो गुरुओं से जुड़ा रहेगा वो भगवान से जुड़ा रहेगा, और जो गुरुओं से जुड़ा रहेगा एक दिन वो मंजिल को प्राप्त कर ही लेगा। अब जुड़ने का क्या माध्यम है? बदनामी माता जी, बदनामी। जुड़ गए? माता जी आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद। अरे बोलिए ना, जुड़ गए? नहीं जुड़े? क्या है माध्यम जुड़ने का? जब आपके घर कोई आता है तो आप क्या करते हो? सबसे पहले उसे कुछ, आओ ना, बैठो ना, लारी पानी लेके आती हूँ, 2 मिनट रुको, अरे गर्मी है शिकंजी पी लो ना, है ना, अरे कुछ खा के जाना, बिना खाए नहीं जाना, हाँ आज मैंने ये बनाया, आज मैंने वो बनाया है, शाम का भोजन करके। आपके घर कोई आया तो आपका प्रेम किस चीज़ से प्रदर्शित होता है? और यदि उसको पानी को ना पूछो, खाने को ना पूछो तो क्या होगा? क्या होगा? अरे इतना बेकार आदमी है, पानी को भी नहीं पूछा। हाँ या ना? तो आपका प्रेम कहाँ से प्रदर्शित होता है? इधर से। और संतों को यदि प्रेम करते हो और आहार नहीं देते हो, इसका मतलब तुम्हारा प्रेम अधूरा है, अधूरा है। तुम्हारे अंदर प्रेम है ही नहीं है, तुम्हारे अंदर समर्पण है ही नहीं है, तुम्हारे अंदर भक्ति है ही नहीं है। यदि इतनी सी भी भक्ति है तो तुम संतों को आहार जरूर दोगे। और जोड़ने का एक ही माध्यम है, आहार और विहार। आहार और विहार 2 माध्यम हैं। यदि आपने ये दोनों संतों के कराए हैं तो मैं मानूंगी कि आपका समर्पण, आपका प्रेम, आपकी भक्ति संतों के प्रति है। और यदि आप नहीं कराते हो तो मैं ये समझूंगी कि आप, मैं नहीं समझूंगी, आप ही समझ लेना। हाँ या ना? तो दान पुण्य है, पुण्य है। कभी कहा मैंने अपने बेटे को बहुत टिफिन दे के आई, अभी बहुत पुण्य मिलेगा मुझे तो। अरे आज वो बिना टिफिन लिए चला गया तो बहुत पुण्य मिलेगा मुझे। कभी कहा? नहीं कहा। अरे मैंने अपने पति के लिए आज बहुत अच्छी डिश बनाई है, बहुत पुण्य मिलेगा आज मुझे। नहीं। क्यों? जैसी भूमि में बीज बोओगे वैसे ही पेड़ उगेगा। बेटा क्या कर रहा है? कितना मंदिर जाता है, कितनी पूजा करता है, कितनी आराधना करता है, उसके अंदर डाला गया बीज भी वही फल देगा। पति क्या करता है, कितना धर्म करता है, कितना क्या कर रहा है, उसके अंदर डाला गया बीज भी वही फल देगा। और संत क्या कर रहे हैं, उनके अंदर डाला गया बीज भी वैसा ही फल देगा। जैसी भूमि होगी वैसा दान का फल मिलेगा। इसलिए संतों को आहार करवाने को कहते हैं दान, जहाँ से पुण्य की प्राप्ति होती। और कितना पुण्य! एक राजा था, राजा ने घोषणा करी कि मैं पुण्य खरीदना चाहता हूँ। बहुत लोग होंगे, ठीक है, इतना हमने सब कुछ किया है, बदले में कुछ मिल जाए, यही तो पुण्य का फल है। एक गरीब गांव में रहता था, वहाँ भी ढिंडोरी पिटवाई गई। पत्नी ने सुना, बोले जाओ जी आप भी जाओ। बोले देख मैंने आज तक कुछ पुण्य तो किया ही नहीं है, क्या दूंगा मैं, क्या पर्ची में क्या लिखूंगा कि मैंने क्या किया है, मैं नहीं जाऊंगा।
बोले नहीं जी आप जाओ सही, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, हम बहुत परेशान हैं, कुछ तो होगा, पता नहीं क्या हो जाए ऊपर वाले की कृपा से। तो साथ में दाल चावल की पोटली बांध के रख दी। पहले होटल नहीं होती थी, सराय होती थी, सराय, और अपना अपना भोजन होता था। और कोई बड़े सेठ होते थे तो वहाँ पे कभी कभी भोजन आदि करवा दिया करते थे, होटल नहीं होती थी पहले। तो उस व्यक्ति ने वो पोटली उठाई और चल दिया। रात में सराय के पास ही एक धर्मशाला थी, वहाँ रुक गया। वहाँ एक संत का प्रवास भी चल रहा था। चौंका लगा, उसने सोचा भगवान मैंने आज तक कभी ना सेवा की, ना वैयावृत्ति की, ना मैंने कुछ नहीं किया, और ऐसे महान संत यहाँ पर हैं तो मैं इनके लिए कुछ तो करूँ। तो जो अपने लिए दाल चावल खिचड़ी बनाने के लिए रखे थे वो उसने चौके में दे दिए। उसने अपनी चिंता नहीं करी, सोचा भी नहीं कि मेरा क्या होगा, मुझे भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सोचा भी नहीं। बस अंदर से भाव उमड़े कि मुझे इन्हें आहार देना है। आहार दिया बड़ी भक्ति पूर्वक, पूरा अपने आप को अहोभाव पूर्वक। अहोभाव समझते हो? धन्य भाव, धन्य हो गया आज मैं, आज मेरा जीवन धन्य हो गया, आज मेरे जीवन का सफलता मिल गई जीवन को, आज मैंने आहार दिया है। अहोभाव, इसको कहते हैं अहोभाव। देने के बाद में अपने आप को धन्य मानना कि आज मैंने कुछ किया है। करने को तो जिंदगी में बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जो आज किया है वो सबसे सही है। ऐसा अहोभाव पूर्वक, भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, समर्पण पूर्वक उसने संत को आहार दिया। अब जब वो जाने लगा वहाँ से तो लोगों ने देखा ये कोई श्रावक है, आहार दिया है, अब कहाँ जाएगा, ये नया व्यक्ति है, गांव में तो ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं है। लोगों ने कहा भैया तू भी यहीं भोजन कर ले। ठीक है, कह दिया है तो भोजन कर लेते हैं। भोजन कर लिया, चल के गया जहाँ राजा की सभा लगी हुई थी, वहाँ पहुँचा। भीड़ लगी हुई थी, लोग बैठे हुए थे, अपनी अपनी पर्चियाँ ले लेके लाइन लगी हुई थी। पुण्य बेचना है, किसी ने धर्मशाला बनवाई, किसी ने सराय बनवाई, किसी ने कुछ बनवाया, किसी ने कुछ किया। बड़े बड़े पुण्य वाले बैठे थे। अब उसका नंबर आया, उसने सोचा मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं क्या लिखूं। फिर याद आया कि रास्ते में मैंने आज गुरुवर को आहार दिया था। उसने पर्ची में लिख दिया कि आज बड़े पुण्य के संयोग से ना जाने कितना जन्मों का पुण्य इकट्ठा हुआ जब आज मैंने गुरु को आहार दिया है। वो पर्ची में लिखा और पर्ची रख दी। बड़े बड़े सेठ की पर्चियों से पलड़ा हिला भी नहीं, और उसने आहार दान की वो पर्ची रखी और पलड़ा नीचे बैठ गया। और राजा उस व्यक्ति के आहार दान का पुण्य नहीं खरीद पाया। इतना पुण्य एक बार भक्ति से दिए हुए आहार से उसको प्राप्त हुआ। पापों का नाश होता है, पुण्य की वृद्धि होती है, मन में संतों के प्रति समर्पण की भावना आती है, और उससे हमारे मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। तो मैंने क्या कहा, तुम संतों को प्रेम करते हो कि नहीं करते हो? संतों के प्रति समर्पण की भावना है कि नहीं है? अरे बोलिए ना, है। तो अपने घर में कितने संतों को बुलाया आज तक, कितना आहार दिया आपने, उससे अपने आप को टटोल के देख लो कि कितना प्रेम है। एक बार की बात है कि भरत चक्रवर्ती राजसभा में बैठा हुआ था। अचानक एक सिपाहियों का दल आया, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। बोले क्या हुआ? बोले आयुधशाला में चक्र रत्न उत्पन्न हुआ है। अरे वाह, अब तो मैं चक्रवर्ती बन जाऊंगा। क्या बन जाऊंगा? 6 खंड का अधिपति बन जाऊंगा। अच्छा, वो गया, दूसरा दल आ गया, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। क्या हुआ? महाराज आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है।
जब चक्र वाले बता रहे थे तो उन्होंने अपनी 2-4 अंगूठी उतार के उन्हें दे दी। अब दूसरा आया पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है तो अपने हाथ के कंगन वगैरह दे दिए। वो दल गया, इतने में तीसरा दल आया, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। क्या हुआ? भगवान आदिनाथ को कैलाश पर्वत पर केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। शरीर में जितने आभूषण थे सारे उतार के दे दिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? कुछ आया समझ में? नहीं आया? नहीं आया, अभी नहीं आया, आएगा आएगा, अभी बताती हूँ। चक्र उत्पन्न हुआ, क्या क्या दिया, कितनी खुशी हुई उससे पता चल रहा, देने से पता चल रहा कि खुशी कितनी है। पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ, कितना दिया, उससे पता चल रहा कि पुत्र को कितना प्यार करता है, राज्य को कितना प्यार करता है, और भगवान के केवल ज्ञान से कितनी प्रसन्नता हुई, देने से पता चलता है। श्रावक का प्रेम देने से ही पता चलता है कि वो क्या दे रहा है, कैसा दे रहा है, कितना दे रहा है, उससे उसके अंदर का पता चलता है। देना मात्र बाहर की चीज नहीं है, देना अंदर की चीज है। जब तक अंदर में भाव नहीं होंगे तब तक दिया जाने वाला नहीं है। अब चक्रवर्ती विचार करता है, पहले कहाँ जाऊं, चक्र रत्न की पूजा करूं कि पुत्र का मुख देखूं, कि पहले भगवान के केवल ज्ञान की पूजा करने जाऊं। कितने लोग लगाते, जरा हाथ उठाकर बताओ, कि 10 बहाने बनाते हो। अरे हमारे बच्चे को ना स्कूल जाना है, अरे हमारे यहाँ ना ऐसा हो गया, अरे हमारे पति ना घर पे नहीं रहते, वो दुकान चले जाते हैं, अरे हमारा ऐसा 10 बहाने बनाते। कोई कहे भी कि चौका लगा लो बहन जी, नहीं 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 हम नहीं लगा सकते, और फर्नीचर इतना भरा पड़ा है, कौन उठाएगा इतना फर्नीचर। 100 बहाने हैं तुम्हारे पास पुण्य नहीं करने के, और पाप करने के लिए कोई बहाना नहीं है। पाप तो झट से हो जाता है, पाप करने में कुछ नहीं लगता, कोई मेहनत नहीं लगती है। और पुण्य का नहीं करने के लिए बहाने बनाते। कोई तुम्हारे घर पुण्य देने भी आ जाए ना, तुम लेना नहीं चाहते हो, और पाप खरीद के लाते हो बाजार से, शौक से करते हो, और फल भोगने में फिर रोते हो बैठ के। हाँ या ना? हैं? तो बंधुओं, आहार दान, कौन सा दान? तुम भी दो, अपने बच्चों से भी दिलवाओ, बच्चों में भी संस्कार डालो, क्योंकि जब तक आहार दान की परंपरा रहेगी तब तक जैन धर्म रहेगा। क्या? जब तक आहार दान की परंपरा रहेगी तब तक जैन धर्म रहेगा। क्यों? क्योंकि जब तक आहार दान की परंपरा रहेगी तब तक संतों की परंपरा रहेगी, और आहार दान की परंपरा बंद हो जाएगी तो संत कहाँ से होंगे? तो संत और साधु एक रथ के 2 पहिए हैं, और दोनों पहिए जब तक ठीक चलते रहेंगे ये धर्म रूपी रथ चलता रहेगा। जिस दिन एक पहिया भी खराब हो गया उस दिन छठवां काल आ जाएगा, उस दिन पंचम काल का अंत हो जाएगा और छठवां काल आ जाएगा। इसीलिए आहार दान की परंपरा को बनाए रखो, बहुत जरूरी है। आपको प्रवचन सुनने में अच्छा लग रहा है? अरे बोलिए ना। तो ये प्रवचन कहाँ से हो रहे हैं? अरे बोलिए ना, प्रवचन कहाँ से हो रहे हैं? देखो भाई, सीधा सा गणित है, जिस दिन उपवास होता है उस दिन प्रवचन नहीं होता, यानी उसके दूसरे दिन प्रवचन नहीं होता है, और जिस दिन आहार होता है उसके दूसरे दिन भी प्रवचन होता है। लेते हैं तो देते हैं, और नहीं लेते हैं तो नहीं देते हैं। सीधा सा गणित है भाई। पेट में रहेगा तो शरीर में शक्ति रहेगी, शरीर में शक्ति होगी तो तुम्हें भी सही दिशा
मिलती रहेगी, पापों से बचते रहोगे, धर्म का ज्ञान मिलता रहेगा। अब तुम चाहते हो कि धर्म का ज्ञान चाहिए है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? आहार दान देना पड़ेगा। और आहार दान दिए बिना ज्ञान दान भी होने वाला नहीं है। तो तुम्हें क्या लगता है, तुम ही अकेले सब कुछ देते हो? संत कुछ नहीं देते हैं? अरे बोलिए ना। एक टाइम लेते हैं और दिन भर देते हैं। तो आहार कहने में बहुत छोटी चीज है, लेकिन इसका फल वट वृक्ष के समान होता है। जैसे वट का बीज कितना होता है, छोटा सा होता है, लेकिन उसका पेड़ बहुत बड़ा होता है। ऐसे आहार दान कोई बड़ी चीज़ नहीं। क्या है, दाल चावल रोटी सब्जी, बस यही तो करना। और करना क्या, जैसे तुम घर में अपने रोज बनाते हो वैसे ही तो बनाना है। अपने घर वालों के लिए बनाते हो, नहीं बनाते हो? जब तुम घर वालों के लिए बना सकते हो तो संतों के लिए क्यों नहीं बना सकते? कि ये हाथ केवल मोहियों के लिए है, त्यागियों के लिए नहीं है, पुण्यात्माओं के लिए नहीं है। पुण्यात्माओं के हाथ में नहीं रखोगे तो तुम्हारे हाथ में पुण्य कहाँ से आएगा? फिर हाथों में कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं, होती कि नहीं होती हैं? तब कहते माता जी आप ना आशीर्वाद दे दो, ठीक हो जाएगा तो हम आहार जरूर देंगे। अब घूस दोगे फिर? हाँ ठीक हो जाएगा तो आहार देंगे, नहीं ठीक हो जाएगा तो पहले ही नहीं दे रहे थे। और जब तक ठीक ठाक रहते हैं तब तक तो भाव नहीं बनते हैं। दिक्कत भी तो ये है, जब तक शरीर में शक्ति रहती है तो अपने घर में सजने में संवरने में, घर को संभालने में, बच्चों में दिन रात झोंक देते हैं। जब कोई बड़ी परेशानी आती है तब भगवान दिखते हैं, तब गुरु दिखते हैं। अब तो चलो महाराज के पास में। जब सब जगह से निराश हो जाते हो तब यहाँ आते हो। अरे पहले ही आ गए होते तो वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इसीलिए संतों का आहार कम मत समझो। उनके पेट में गया हुआ आहार 100 गुना पुण्य देता है। संत आपके घर आहार करने नहीं आते हैं, संत आपके घर आपको पुण्य देने आते हैं, आपको धर्मात्मा बनाने आते हैं, आपके पापों का नाश करने आते हैं। वो आहार लेने नहीं आते हैं। आहार लेना तो एक बहाना है, लेकिन घर में तुम्हारे धर्म फैलाना है। इसलिए कम से कम एक काम तो कर लेना, अपने जीवन में साल में 12 आहार दे सकते हो। साल में 12, एक महीने में एक बार, ये एक महीने में 12 बार दे लेना, तो साल में 12 पूरे करने हैं। कौन कौन कर सकता है? उठाइए हाथ। साल में 12 बार। देखो यदि नियम लिया है तो जहाँ त्यागी हैं हम वहीं चले जाएंगे। इस बहाने जाना भी हो जाएगा, आहार भी हो जाएगा और तीर्थ यात्रा भी हो जाएगी। अब किसी तीर्थ पर जाते हो, अब यहाँ आए हो, आहार दो। कहीं और गए हो, वहाँ संत मिले, वहाँ आहार दो। तो आपके 12 भी हो जाएंगे, आहार दान भी हो जाएगा और भगवान की भक्ति और गुरु की भक्ति भी हो जाएगी। अरे बोलिए ना, साल में 12 बार। कौन कौन अपने लिए तो 365 दिन में कितने बार खाते हो? अरे बोलिए ना, खुद के लिए 365 दिन कितना खाते हो? क्या ये हाथ केवल खुद के खाने के लिए हैं? यदि हाथ नहीं होते तो क्या हमारा पेट नहीं भरता? बोलिए। पेट तो बिना हाथ वालों का भी भर जाता है। फिर ये हाथ क्यों मिले हैं? ये हाथ देने के लिए मिले हैं। और इन हाथों से आपने दिया नहीं तो हाथों का मिलना और नहीं मिलना बराबर है। जैसे पशुओं के हाथ नहीं होते हैं, इसलिए वो किसी को खिला नहीं पाते हैं, है ना? खाते तो हैं। अरे बोलिए ना, पशु बोलिए ना, खाते तो हैं मगर खिलाते नहीं हैं। और मनुष्य भी खाता तो है, तो फिर मनुष्य में और पशु में अंतर कहाँ रहा? बोलिए, अंतर बचा क्या कुछ?
पेट तो उनका भर जाता, चिड़िया चोंच से भर लेती है। और भी जो पशु पक्षी सबका पेट भरता है, हाथ नहीं फिर भी पेट भरता है। तो हाथ किस लिए फिर? हाथ खाने के लिए नहीं, हाथ खिलाने के लिए है। और जिसने खिलाया है वो ही खा पाएगा, और जिसने खिलाया नहीं है वो खा भी नहीं पाएगा। दिए बिना सोना नहीं और दे करके रोना नहीं। श्रावक के लिए क्या बताया है? दिए बिना सोना नहीं और दे करके रोना नहीं। श्रावक के लिए बताया है, मुनि को भोजन दे फेर निज करही आहारे। पहले तुम मुनिराज को आहार दो, उसके बाद भोजन करना। भरत चक्रवर्ती प्रतिदिन भोजन के पहले अपने महल के बाहर जाकर खड़ा होता था, इंतजार करता था कि कोई संत आए, मैं उनका पड़गाहन करूं, उनको आहार करवाऊं, फिर मैं खाऊं। कौन? आप वर्तमान में मान लो मोदी जी, वर्तमान में मान लो मोदी जी। आप मोदी जी को क्या मानते? बड़ा मानते कि नहीं मानते? प्रधानमंत्री देश का। ऐसे ऐसे 6 खंड का राजा होता है चक्रवर्ती, और वो पहले आहार देता था फिर भोजन करता था। और जिस दिन कोई संत उनके यहाँ नहीं आते थे, उस दिन वो विचार करता था कि लगता है आज मेरे यहाँ सूतक है या पातक है, क्योंकि आज मेरे यहाँ कोई संत आए नहीं है। संतों को आहार दिए बिना खाने का मतलब है कि घर में सूतक पातक है, जो आज चौका नहीं लगा, जो आज संतों को आहार नहीं दिया। कब नहीं दिया जाता? अरे बोलिए ना, या तो सूतक पातक हो तब नहीं दिया जाता, या कोई ऐसी बीमारी हो जाए तो नहीं दिया जाता है ना, और या फिर बुखार जुकाम सर्दी हो तब नहीं दिया जाता है, या शरीर से ब्लड आदि बह रहा हो तब नहीं दिया जाता है, अथवा कि जिसकी आंखें ना हो वो आहार नहीं देता है, जिसको कान से सुनाई नहीं पड़ता है वो आहार नहीं देता, गूंगा आहार नहीं देता, किसी के एक हाथ है और एक हाथ नहीं है वो आहार नहीं देता। आपका तो सब कुछ है ना, सब कुछ होने के बाद भी नहीं दे रहे हो तो आप किन के समान हो गए? अब मैंने इतना इससे ज़्यादा नहीं बोल सकती, मैं इससे ज़्यादा नहीं बोल सकती। और इतने पे भी आपकी समझ में ना आए फिर तो आप, आज की बेला अपने आप में एक मिसाल है, राग में डूबे हुए रागियों के लिए रसाल है। और इतना बोलने के बाद भी समझ में ना आए तो मानना होगा आपका साहस तीर्थंकरों से विशाल है। जिसको अपने जीवन के सुधार के भाव नहीं है, जिसको अपने जीवन में कुछ करने के भाव नहीं है, और करने की शुरुआत यहीं से होती है। ठीक है? अरे बोलिए ना। तो किन किन ने नियम लिया आज कि साल में 12 बार आहार देंगे? अब हाथ उठाओ। अब देखना चाहती, साल में 12, रोज का नहीं है, साल में 12। कुछ पत्नियां होंगी, हाथ नीचे करो, कहाँ दोगे जाकर के? हाँ, कुछ पत्नी हो सकती है, पति हाँ भाव बना रहे तो पत्नी नीचे कर देगी, करवा देगी। और कोई पत्नी ले रहे हो तो पति कहेगा कहाँ ले जाऊंगा, तो हाथ नीचे कर। और पत्नियां तो फिर भी निभा लेंगी। पतियों को निभाओ। जो धर्म पत्नी होगी वो कहेगी स्वामी आप नियम लो, मैं आपके साथ हूं। जो धर्म पत्नी होगी वो क्या कहेगी? कम से कम आपके बहाने मुझे भी आहार देने मिल जाएगा। और जो कर्म पत्नी होगी, हाथ नीचे कर, कहाँ भागेंगे आहार देने के लिए? हाँ, अब हाथ उठाओ। जो टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ उठा लें। बहुत बढ़िया, हाथ उठाओ, उठाओ उठाओ। अपने खाने के लिए कभी प्रयास किया है कि हम सुबह रोटी खाने का प्रयास करेंगे माता जी, हम शाम को खाना खाने का प्रयास करेंगे माता जी? कभी ऐसा किया है? और देने के लिए तुम प्रयास करोगी? धिक्कार है, धिक्कार है। जिसके अंदर देने की भावना नहीं है उसके अंदर लिए धिक्कार है। उठाइए हाथ।
हैं? चलो 6 का हाथ उठा लो, जिनने हाथ नहीं उठाए 6 बार का हाथ उठा लो, 2 महीने में 1 बार दे लेना। हमारे भाई साहब ने सजेशन दिया, मान लेती हूँ इनका सजेशन। आप हाथ उठा लो, 6 बार का तो उठा लो। 365 दिन में 6 दिन 65, 360 दिन नहीं देना, केवल 6 दिन देना। 365 59 दिन। हाँ उठाइए हाथ, अब तो उठा लो। बच्चे भी हाथ उठाएंगे, बच्चों को भी आहार देना। उठाइए हाथ, बच्चे भी हाथ उठाएं। निवाई वाले आपके यहाँ तो कितने साधु आते हैं। हाँ उठाइए हाथ, उठाइए उठाइए। किसी के भी चौके में जाके दे देना। हाँ किसी के भी चौके में जाके दे देना। साल में 12 बार करना है, चाहे आप 1 महीने में 1 बार करो, चाहे चतुर्मास में पूरा कर दो, वो कोई दिक्कत नहीं है, है ना। साल में 12 बार का और नियम है, महीने का 1 बार का कोई नियम नहीं है, ठीक है। हाँ आपकी सहूलियत के हिसाब से करना पड़ेगा। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। शरीर में कान का, रहने में मकान का, और देने में आहार दान का बड़ा ही महत्व है। नदी में नौका का, मिलने में मौका का, और लगाने में चौका का बड़ा ही महत्व है। कप में वशी का, रात्रि में शशि का, और आहार देने के बाद मिलने वाली खुशी का बड़ा ही महत्व है। खेत में धान का, शादी में पान का, और होने वाले दिल्ली वालों के सिद्ध चक्र महामंडल विधान का बड़ा ही महत्व है। बैठने में चटाई का, फसल की कटाई का, और आने वालों में निवाई का बड़ा ही महत्व है। चेहरे पर नैना का, बोलने में मीठे बैना का, और आने वालों में मुरैना का बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए हैं? गाजियाबाद। खेत में खाद का, नहीं होने में विवाद का, और आने वालों में गाजियाबाद का बड़ा ही महत्व है। गया, गया जी, जी क्या है? गया, कहाँ गया? गया मोक्ष गया, कहाँ गया? मोक्ष गया। धर्म में दया का, करने में दया का, पक्षियों में बया का, और आने वालों में गया का इटावा। मिठाइयों में मावा का, शादी में सावा का, और आने वालों में इटावा का बड़ा ही महत्व है। माता जी कलकत्ता। आहार तो दोगी नहीं, मैं तो बता दो आपका बस। हाथ तो उठाया नहीं तुमने, उठाओ हाथ पहले। 6 बार का, अच्छा ठीक है, चलो 6 शुरुआत तो करी आपने, बहुत बढ़िया। पेड़ में पत्ता का, मधुमक्खी के छत्ता का, और आने वालों में कलकत्ता का बड़ा ही महत्व है। अनाज में मक्का का, गाड़ी में चक्का का, और आहार दान में नियम लेने वालों का बड़ा ही महत्व है। आम की बौर का, नेता के दौर का, आने वालों में इंदौर का बड़ा ही महत्व है। सब्जी मंडी कहाँ पे है? दिल्ली सब्जी मंडी। अच्छा, तो सब्जी मंडी का महत्व मैं क्यों बताऊं? दिखाने में झंडी का, झंडी में डंडी का, और आने वालों में चेहरे पर नैन का, बोलने में मीठे बैन का, और आने वालों में उज्जैन का बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का, और आने वालों में शक्ति नगर का बड़ा ही महत्व है। नागलोई का कल हो गया था।
स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन